हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण का 22 पाठ यात्रा के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आप और हम किन किन कारणों से यात्रा करते हैं? यात्रा का मतलब होता है बच्चों सफर करना। जब हम कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो वो यात्रा होती है। तो हम किन किन कारणों से यात्रा करते हैं? हम धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि अनेक कारणों से यात्रा करते हैं। हम पढ़ने के लिए बच्चों जाते हैं, यात्रा करते हैं, या व्यापार करने के लिए जाते हैं, या धर्म के लिए भी जाते हैं। ठीक है, हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप या आपके परिवार के लोग पिछली बार कब और कहाँ की यात्रा पर गए थे? तो बच्चों इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया कि आप और आपके परिवार के लोग कब और कहाँ गए थे। तो कब गए थे, कब की जगह आप बच्चों वो तारीख लिख दीजिएगा, और कहाँ गए थे उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा। जहां मैंने लिखा है आप स्वयं करें, आपको यहाँ उत्तर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 22.1 में देखकर यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखिएगा, वहां पर चित्र बना हुआ है और कुछ यातायात के साधनों के हमें नाम लिखने हैं चित्र में से। तो पहला है बच्चों मोटरसाइकिल, फिर है कार, स्कूटर, जीप, ऊंट, घोड़ा, साइकिल, पानी का जहाज, हवाई जहाज, बस, रेलगाड़ी, नाव, हेलीकॉप्टर। ये बच्चों सभी यातायात के साधन है जो चित्र में दिखाए गए। अगला प्रश्न है बच्चों, आप स्कूल किससे जाते हैं? तो आपको बताना है। ठीक है, हम स्कूल बस से जाते हैं, बस से आते हैं। अगर आप पैदल आते हो या साइकिल पर आते हो या वैन में आते हो तो आप उस साधन का नाम लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी काम पर किस साधन से जाते हैं? तो बच्चों हमारे पिताजी काम पर मोटरसाइकिल से जाते हैं। आपके पिताजी किस साधन से जाते हैं वो लिखिएगा। ठीक है, कार से जाते हैं या स्कूटर से जाते हैं वो लिख दीजिएगा। आप चाहो तो ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं। प्रश्न छठा है बच्चों, हमें दूर देश की यात्रा करनी हो तो वहां कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे? तो बच्चों हम दूर देश की यात्रा हमें करनी हो तो हम वहां हवाई जहाज से जाएंगे। प्रश्न है बच्चों अगला, इन यातायात के साधनों को जमीन पर चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले साधनों के आधार पर अलग अलग कीजिए। तो बच्चों यातायात के साधन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से साधन जमीन पर चलते हैं, कौन से पानी में चलते हैं, कौन से हवा में। तो बच्चों मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जीप, ऊंट, घोड़ा, साइकिल, बस और रेलगाड़ी ये बच्चों चलते हैं जमीन पर। और पानी में बच्चों पानी का जहाज और नाव चलती है। और हवा में बच्चों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगला प्रश्न है, रेल में यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं? रेल में यात्रियों के लिए बैठने, सोने, टॉयलेट जाने, पंखे, खाने पीने आदि की सुविधाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली कहाँ की राजधानी है? तो बच्चों दिल्ली भारत की राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है। जयपुर किस राज्य में है? जयपुर राजस्थान राज्य में है। तो बच्चों हम राजस्थान में ही रहते हैं, तो हमारी जो राजधानी है, हमारे राज्य की जो राजधानी है वो जयपुर है, और जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रश्न अगला है, जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, जयपुर के बाजारों की इमारतें गुलाबी रंग की होने के कारण इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके गांव या शहर के आसपास कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? आपको वो लिखने हैं। तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप किस गांव या शहर में रहते हैं और वहां पर कौन कौन सी देखने वाले स्थान है। ठीक है, लोग देखने के लिए आते हैं, उन स्थानों के नाम लिखिए। जैसे अगर आप मान लो दिल्ली में रहते हो तो वहां पर देखने लायक क्या है? ताजमहल है। ओ सॉरी बच्चों, ताजमहल तो आगरा में है। लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, ये सब दिल्ली में। ठीक है बच्चों, ताजमहल आगरा में है, बाय मिस्टेक बोल दिया। तो बच्चों अगला प्रश्न है 13वां, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं जैसे घाघरा चोली। आपके क्षेत्र के पारंपरिक वस्त्रों के नाम लिखिए। वहां पर यहाँ पर आपके आप रहते हो
वहां पर कौन कौन से प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों लहंगा ओढ़नी। महिलाएं पहनती हैं लहंगा ओढ़नी और पुरुष पहनते हैं धोती अंगरखा पगड़ी। तो बच्चों अगला प्रश्न है रखड़ी चूड़ला जैसे और भी पारंपरिक आभूषणों के नाम लिखिए। तो बच्चों पारंपरिक आभूषण है गहने पायजेब बाजूबंद हसली कमरबंद नथ आदि। अगला प्रश्न है मरुस्थल में सवारी के लिए ऊंट का उपयोग अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों मरुस्थल में पानी की समस्या है। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए यहाँ सवारी के लिए ऊंट का उपयोग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मरु महोत्सव से वहां के लोगों को क्या लाभ होते होंगे? इसका उत्तर है मरु महोत्सव से वहां के लोगों को स्वस्थ मनोरंजन रोजगार आदि के लाभ होते हैं। लोगों को रोजगार मिलता है काम मिलता है। अगला प्रश्न है मरुस्थल में दिन रात से ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? इसका उत्तर है मरुस्थल में सूर्य की तेज किरणों से रेत जल्दी गर्म हो जाती है, इस कारण दिन में काफी गर्मी पड़ती है और रात्रि में रेत जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इससे रात्रि कम गर्म या ठंडी होती है। प्रश्न है बच्चों आप यदि किसी जानवर द्वारा चलित गाड़ी में बैठे हैं तो अपने अनुभव सुनाइए। ठीक है जानवर जो गाड़ी जानवर चलाते हैं जैसे बैलगाड़ी है घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ी। ठीक है अगर आप किसी कभी इन पर बैठे हो तो आपको कैसा लगा हो वो आपको बताना है। ठीक है तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा कि आपको बैठने पर कितना मजा आया। ठीक है और कैसा अनुभव हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों जोधपुर में भवन छितर के पत्थर से क्यों बने हैं? तो इसका उत्तर है जोधपुर के पास की खानों में छितर के पत्थर बहुतायत है बहुत मात्रा में है, इसलिए जोधपुर में भवन छितर के पत्थर से बने हैं। क्या आपने किसी खान से पत्थर निकलते देखा है? वहां किस तरह का पत्थर निकलता है? तो बच्चों मैंने तो नहीं देखा इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नहीं हमने किसी खान से पत्थर निकालते नहीं देखा है। अगर आपने लिखा है तो आप लिख दीजिएगा हाँ हमने खान से पत्थर निकलते हुए देखा है और कौन सा देखा है वो भी बताइएगा। आपके यहाँ कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा राजस्थानी भाषा। और आपके यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है वो लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है अगर 1 पाउंड 100 रुपए के बराबर है तो बताओ 5 पाउंड कितने रुपए के बराबर होगा? बच्चों 5 को आपको 100 से गुना करना है तो 500 रुपए आ जाएगा। कुछ अन्य देशों में कौन सी मुद्राएं प्रयोग में होती है? तो बच्चों हमारे भारत में जैसे रुपया होता है ऐसे इंग्लैंड में बच्चों पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर, फ्रांस में यूरो, जापान में येन और सऊदी अरब में रियाल चलता है और भारत में रुपया चलता है। प्रश्न अगला है यात्रा में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है यात्रा से हमें निम्नलिखित बातें सीखने को मिलती है। पहली है यात्रा से हमें यात्रा के विभिन्न उद्देश्य के बारे में पता चलता है कि हम यात्रा क्यों कर रहे हैं। अगला है यात्रा से हमें विभिन्न स्थलों के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी, उस समय की स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों यात्रा से हमें बोली वस्त्र आभूषण की विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों सभी की भाषा है वो अलग अलग होती है। ठीक है और पहनावा यानी कपड़े भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह के आभूषण पहने दिखते हैं। ठीक है और जो अगला है बच्चों हमें यात्रा के विभिन्न प्रकार के साधनों की भी जानकारी मिलती है कि हम यात्रा किन किन साधनों से कर रहे हैं, रेल से कर रहे हैं हवाई जहाज से कर रहे हैं, तो हमें यातायात के साधनों के बारे में भी पता चलता है। ये बच्चों था आपका पाठ पर्यावरण का आज का, इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। आप भी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर कार्य करके अपने टीचर जी को दिखा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।